हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज सर्दियों का जो स्वागत है वो भी हो चुका है, क्योंकि आज है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश भी खूब हो रही है। रात से लेके ही हो रही है। सुबह जब आदित्य को स्कूल भेजा उस टाइम पे भी काफ़ी बारिश हो रही थी। तो आज फ्राइडे है, मैंने बाल धो लिए हैं क्योंकि मैंने करी थी कल हेयर ऑयलिंग, तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तेल को। तो अभी उर्वी को जा रहे हैं दूध पिलाने के लिए। चाय के लिए टाइम लगेगा 5-7 मिनट। इंतजार कर लेंगे। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, तेरा कयामत तक खुदा चढ़े के कयामत। पापा। सर, यस सर, 3 bags full. Sharing makes our life happy, Baba. The movie share the movie है बाबा। फेंक दो इसको। वेरी गुड। आ जाओ दूधी पीनी अब। दूधी। अरु 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 देखो, लो पकड़ो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे, इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भूख बहुत तेज लगी हुई थी। तो ये भी काफ़ी देर से वैसे मुझे सुनाई दे रही थी उठी, बट मैं जानबूझ के नहीं आ रही थी इधर रूम में, क्योंकि अगर मैं आ जाती तो फिर ये बाकी के जो काम है वो नहीं करने देती मुझे आराम से। तो अभी हम भी बैठ के चाय पियेंगे, बाल भी सूख जाएंगे। वैसे तो मेरे पास हेयर ड्रायर पड़ा हुआ है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि हेयर ड्रायर वगैरह अपने बालों को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जब से मैं लिया तब से मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया, उस टाइम पे मेरे बाल जब खूब लंबे हुआ करते तब। वैसे मैं यूज़ नहीं करती, तनु ही यूज़ करता है उसको। और ये देखो यहाँ पे मेरा मोटू शेट। तो ऐसी सी बात है, अभी 8:30 होने वाले हैं, 8:15 हो गए हैं आई थिंक। हाँ, पूरे 8:15 हुए हैं बस। और ये देखो मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छा है, बट वही सुबह सुबह पानी में काम करते हैं तो थोड़ी सी डार्क होती भी है, तो वो भी लाइट हो जाती है। पर चलो ठीक है, जैसी भी है अच्छी लग रही है। क्या हुआ, कहाँ चले अब। तो बस अभी मैं हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि सारे काम जो हो गए हैं। उर्वी थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में मज़े ले रही है वहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। फेस्टिवल सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, घर की सफाइयाँ सब कुछ, इन सब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद पे किस तरीके का ध्यान देना है ना। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी फेस्टिवल्स, आपको पता है अभी दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रही है, और ये अक्टूबर नवंबर मंथ ऐसा होता है ना कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो चलता ही रहता है ना। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, पूरा घर तो साफ करते थे लेकिन खुद को भूल जाते हैं। मोस्टली जो लेडीज़, मतलब हम लोग जो होते हैं, तो हम अपना स्किन केयर बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और फिर लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि हम लोग जो है बिल्कुल जैसे केमिकल वाले जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसमें उस टाइम तो हमको लगता है कि हम एकदम ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो जब हम जो फेस्टिवल्स हैं उनको इको फ्रेंडली हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम क्रैकर्स वगैरह नहीं लेंगे, है ना, इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, या सारे फेस्टिवल्स में जो है इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से हमें अपनी स्किन के लिए भी ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट हम यूज़ कर लेते हैं जल्दबाजी में, उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पिंपल, एक्ने, इन सब की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर इसका जो इफेक्ट है, इसके जो मतलब हमें रिजल्ट्स है वो बाद में बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं जब हमारी स्किन ख़राब होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने स्किन को नेचुरली तरीके से कैसे ट्रीट करना है। तो ये है यहाँ पे नेचर शो का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल, जिससे एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल और एक्ने के जो मार्क्स होते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, वो सारी जो है हमारी इससे सॉल्व हो जाती है। यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस इसकी कुछ ड्रॉप्स लेनी है और इसको इस तरीके से अपने फेस पे लगाना है, अच्छे से स्प्रेड करना है जब तक कि हमारी स्किन इसको अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले, ताकि जो एक्ने, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से ठीक हो जाए। तो इसमें है मोरिंगा ओलिफेरा, जो कि हमारे स्किन को नेचुरल तरीके से ट्रीट करने में, मतलब नेचुरल तरीके से रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और आपने मुझे काफ़ी टाइम से देखा भी होगा इसको यूज़ करते हुए। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, आप इसे सनस्क्रीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मुझे रेडी होना होता है उससे आधा पौना घंटा पहले मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ये। तो चलिए इसके कुछ और बेनिफिट्स भी आपको बता देती हूँ।
तो नेचर शो का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल जो है ये हमारी हर एक स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसे मेन वुमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। ये कंट्रोल करता है पिंपल एंड स्किन डिसऑर्डर्स को, अनक्लॉग की प्रॉब्लम होती है और उनको भी ठीक करता है और फिल करता है। जो एनलार्ज स्किन पोर्स होते हैं उनको, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम होती है उसे भी नेचुरली ट्रीट करता है। और ये एक नेचुरल हर्ब है, जो ये मोरिंगा ओलिफेरा है ये एक नेचुरल हर्ब है। आयुर्वेद में ना इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है। तो इस फेशियल ऑयल को यूज़ करने के बाद हमारी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और इसके जो रिजल्ट है ना वो तो माइंड ब्लोइंग है, जो आपको यूज़ करने के बाद ही पता चलेंगे। हेल्दी, एक्ने फ्री और पिंपल फ्री स्किन का यही राज है। मैं तो ये यूज़ करती हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा मुझे। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी चाहती हैं आपकी स्किन जो एकदम हेल्दी रहे तो आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। पानी आ गया है, 9:15 हो गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। बस अभी खाना खाना है, बाल सूख जाए बस, स्वेटर पहननी है और फिर दीदी का टीवी जोर जोर से लगा रहता है। सुबह से इतनी तेज़ बारिश और सब कुछ, और अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है। लेकिन स्नोफॉल दिखाया ना मैंने आपको, बहुत सही हो रहा। अब तो नीचे नीचे तक बर्फ़ आ गई है और भी सुंदर हो गया। यहाँ से पूरा ना नज़र नहीं आ रहा है, अगर नज़र आएगा आगे जाके थोड़ा सा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ना व्लॉगिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि गाड़ियों का शोर, हाईवे है ना, बहुत शोर होता है। ये देखो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ ही रहा है, पर पीछे पीछे वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है यहाँ से। ये देखो। तो क्योंकि आज इंस्टीट्यूट में बच्चे बहुत कम थे, ज़्यादातर बच्चे जो है छुट्टी पर जा चुके हैं घर, तो ये चार्ट्स जो है ये हम लोगों ने प्रिपेयर करवाए थे बच्चों से। हम लोगों ने भी बीच में थोड़ी बहुत हेल्प की है। और ये वो इंग्रेडिएंट्स वाला चार्ट, इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स बच गए लगाने के लिए, वो हम बाद में स्टिक कर देंगे। तो ये हमने किचन में लगा दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो मतलब कॉलेज है, उसके साथ ही एक स्कूल भी है जहाँ पे रंगोली का कॉम्पिटिशन चल रहा था। और क्या माइंड ब्लोइंग रंगोली ये बनाई है 12th क्लास के बच्चों ने। तो कंपटीशन चल रहा था, अलग अलग रंगोलियाँ जो बनाई है। मैंने सोचा चलो सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी रंगोली यहाँ से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी, वैसे सभी की रंगोली बहुत सुंदर बनी है, पर वही ना, क्रिएटिविटी अलग अलग, किसके माइंड में क्या चल रहा है ना, किस तरीके से कौन कैसा सोच सकता है, ये सारा जो है ना इन्होंने रंगों के थ्रू इस पे फ्लोर पे उतार दिया। तो ये देखो मोर कितना सही बन रहा है, बहुत सुंदर सुंदर इन लोगों ने ना ये जो ये रंगोली जो आर्ट बनाए हैं बहुत सही सही बनाए थे। आपको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताना मुझे। तो जब भी शाम के पूरे 5 बज गए हैं और ये रही मेरी परी यहाँ पे और रही मैं। अभी मैं ऑफिस से पहुँची हूँ वापस। क्या हाय कर दो, हाय 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 हाय। तो अभी ऑफिस से पहुंच पीयू 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 पीयू। तो बस अभी ऑफिस से मैं वापस पहुंची हूँ। उर्वी भी आ गई है। इसको थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको नींद लगी तो इसको सुला रही थी, बट ये सो नहीं रही है। तो अब मैं करूँगी अपना काम। अरे पोती तो नहीं किया है, नहीं किया है। तो अभी हम शायद घर के लिए निकलेंगे अभी 7 बजे तक शायद, पक्का पता नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं तो सुबह निकलेंगे। अगर अभी लग गया टाइम तो अभी निकल जाएंगे 7 बजे तक। और पैकिंग यहाँ पे कुछ बैग्स जो है ये देखो नीचे रखे हुए हैं, ये मैंने रात में ही पैक करके रख दिए थे, बट पता नहीं अब और कुछ पैक करना है वो भी कर लेते हैं। मेरे कमरे की बंद है, हॉल की भी करनी है। तो कहीं भी जाना उससे पहले सारी खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ प्रॉपरली बंद करके जाना, ये सब कुछ करना ही पड़ता है। तो थक गई हूँ मैं आज बिना कुछ किए। आज बच्चे बहुत कम थे क्या, ना के बराबर था। आज एक भी क्लास नहीं ली है मैंने, पर अपना जो काम था बस हमने किया फटाफट। लंच के बाद तो हम बिल्कुल एकदम फ्री थे। आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है, फ्रॉक सूट। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये सूट ना, मैंने वैसे इसके साथ प्लाजो है, बट मैंने ये उसके साथ पेयर किया है, पजामी के साथ, लेगिंग के साथ मतलब।
लाइट वो इसमें कम आ रही है मिरर में, तो मैं सिर्फ सूट दिखाने के लिए आपको मिरर दिखाती हूँ, अपनी शक्ल दिखाने के लिए मिरर नहीं दिखाती क्योंकि तो फ्रंट उसमें भी दिख जाता है। तो ये देखो कोटी मैंने पहनी है क्योंकि आज ठंड है थोड़ी, सुबह ज़्यादा थी, दिन में तो धूप निकल आई थी तो इतनी नहीं थी। बट ये सूट ये देखो ऐसे करके ना, ये फ्लेयर्स इसके साथ बहुत अच्छी लग रही है। और ये ऑरेंज कलर की लेगिन है जिसके साथ मैंने इसको पहना है। आप चाहे तो पिंक कलर की लेगिन के साथ भी ये चल पड़ेगा वैसे, बट मैंने ऑरेंज के साथ किया है क्योंकि इसमें ना बीच बीच में ये ऑरेंज भी है। तो ये देखो ये रहा मेरा सूट। तो चलिए लग जाते हैं काम पे। अब काम पे साथ ही साथ कुछ कमेंट्स मेरे को इतना इरिटेट कर देता है ना, इतना इरिटेट करते हैं। रेड फ्लावर रोज़ या रेड रोज़ फ्लावर करके कमेंट कर रही है कोई लेडी है, कि लेडी ही होगी, जो मुझे कह रही है कि आप बहुत बकवास ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है, मैं बकवास ब्लॉग बनाती हूँ, तो आपको मैंने ये थोड़ी बोला है कि आप ज़बरदस्ती देख ही लो। बट चलिए, आप अपने फ़ोन से देख रहे हैं ना भाई, आगे से मैसेज भी कर सकते हैं। ऊपर से ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैंने बोला ठीक है, तो मैं बेकार ब्लॉगिंग करती हूँ तो आप करके दिखाइए। फिर आगे से मैम कह रही हैं कि हम जैसे लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, ब्लॉगिंग आप जैसे लोग करते हैं। हम जैसे लोग मतलब हम लोगों के पास क्या खाना खाने के लिए हम लोग कुछ और खाते हैं, आप कुछ और खाते हो। हम तो खाना ही खाते हैं, आप क्या खाते हो, कुछ और खाते हो हैं। तो व्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, जिनको मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है वो मेरा ब्लॉग देखते हैं, जिनको नहीं लगता है वो ऐसे फालतू के कमेंट्स नहीं करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। फिर बीच में एक दो उसमें ऐसे भी कूद जाते हैं कि ओह हाँ आपने तो सही कहा, एकदम बिल्कुल ठीक। तो देखिए मैम ऐसा है, मैम या सर आप जो भी हैं, हम जैसे या आप जैसे क्या होता है इसका मतलब मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कि हम जैसे लोग, मैंने कहा ठीक है तो आप भी टैलेंट दिखाओ आप में, कि ये कोई टैलेंट है, मैंने कहा ठीक है तो आप अपना टैलेंट दिखाओ। कहते हमें टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ पे कोई व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे लोग व्लॉग बनाते हैं, हम जैसे लोग मतलब हम जैसे लोगों से आपका क्या मतलब है। इसमें कुछ नहीं है बाबा, इसमें मसाले लेके गए थे मम्मा ऑफिस। ये रही मेरी गुगू बेबी। तो मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि बहुत ही शांति से अपना जो व्लॉग है उनको चलाती रहूँ। मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, इसलिए मैं व्लॉगिंग करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा भी नहीं है कि बिना व्लॉगिंग के व्लॉगिंग से मेरा गुजारा चल रहा है ना, या व्लॉग नहीं करूँगी तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने शौक़ के लिए व्लॉगिंग करती हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग जो मुझे देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, उनके मुझे कमेंट आते कि ये व्लॉग डालते रहिए, तो मैं व्लॉग डालती हूँ, ठीक है। तो बाकी पता क्या है, दिक्कत आपकी नहीं है, दिक्कत सोच की होती है जो आपने पाल रखी है, गलत सोच कि किसी को भी बस कुछ भी कमेंट कर दो और बस निकल लो, है ना। फिर आगे से रिप्लाई आ जाए तो उसमें दो चार बातें और बोल लो, तो फिर आगे से हम कुछ बोले तो फिर आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। वैसे तो चलो सोशल मीडिया है, अब हम अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आप लोगों को भी बोलने का हक है। बट अपने ना थोड़ी मतलब उसको क्या बोलते हैं, लिमिट में रह के किसी को कुछ बोलना चाहिए। जब लिमिट क्रॉस आप करते हैं, कुछ चीज़ हमें बुरी लगती है तभी हम बोलते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती है, सारी चीज़ें तो नहीं बोलते, बट हाँ कभी कभी अगर लिमिट क्रॉस हो रही है, कभी आपके किसी काम को आगे से बुरा बोला जाता है या कुछ भी है, तो फिर आगे से जवाब देना भी जो है कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे ही वो है तो आपने चैनल क्यों बना के रखा है। हाँ आपने कोई वीडियो नहीं डाली है अपने चैनल पे, रेड फ्लावर रोज़ कुछ जो भी नाम है आपका, अगर आपको ऐसे इतना छुपने छुपाने की ज़रूरत नहीं है तो अपना नाम डालो ना, है ना। रेड फ्लावर रोज़ है, लाल फूल गुलाब, जो बीच में जो फूल है आपने डाला हुआ, उसको अपनी पहचान मत बनने दो, ठीक है। फूल तो जैसे आपने नाम रखा है उसी हिसाब से प्यारी प्यारी बातें करनी चाहिए, है ना। महकी महकी बातें करनी चाहिए, बहकी बहकी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बस इतना ही कहने का मेरा मतलब है। तो चलिए, ज़्यादा जो है इन बातों में फालतू पढ़ते रहेंगे उतनी ये बातें आगे से आगे चलती रहेगी। क्यों एक के पीछे ना बाकी लोगों को इरिटेट करना, क्योंकि आप लोग तो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स।
जो मुझे रेगुलर देखते हैं, जो देखते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, उनको भी थैंक यू। और जो कमेंट करने के लिए टाइम निकालते हैं उनको भी थैंक यू। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, टाइम मिल पाता है तो रिप्लाई देती हूँ, कभी बट टाइम नहीं मिल पाता है रिप्लाई करने का। लेकिन आपकी सिंगल कमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो मुझे मिलती रहती है, हर एक कमेंट की नोटिफिकेशन आती है मुझे। तो चलिए पैकिंग कर लेते हैं, बहुत हो गई बातें। और अब शायद ये व्लॉग आप लोगों को कल मिल जाए। कल क्या है, कल है सैटरडे। मेरे सिर में दर्द भी हो रही है अभी, पता नहीं क्यों हो रही है, ऐसी बेले बैठे बैठे सिर में दर्द हो रही है, ये क्यों हो रही है पता नहीं। तो कल है सैटरडे, ये व्लॉग आपको मोस्ट प्रोबेबली कल मिल ही जाएगा। और 5 बज चुके हैं, 6, साढ़े 6, 7 बजे हमें निकलना भी है। तो मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ, घर को पूरा थोड़ा सा सेट करके, क्योंकि आने के बाद भी घर गंदा मिलता है तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गंदा लगता है। और छुट्टी वैसे मुझे 26 तारीख तक है, 23, 24, 25, 26, हाँ 4 दिन की। लेकिन नीरज की छुट्टी नहीं है तो हमें जल्दी आना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बनता है, कैसे होता है मैनेज, कैसे कैसे करते हैं। 1-2 दिन तो खैर मिल जाएंगे मुझे यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। 1-2 दिन तो नहीं, हाँ अगर मंडे को आ गए तो ट्यूसडे का दिन मिल जाएगा, ट्यूसडे के आ गए तो वेडनेसडे का दिन मिल जाएगा, थर्सडे से फिर दोबारा ऑफिस है। तो ऐसी सी बात है। और कुछ खा पी भी लेते, थोड़ी सी भूख भी लग रही है। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। सोचा था कि अच्छा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वही ना, एक कमेंट के पीछे पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, तो वैसा भी होता है। तो कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा ही उंगली कर देते हैं बीच में, है ना, इरिटेट करने की जो हदें हैं वो पार कर देते हैं। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। धनतेरस आई थिंक संडे को है, या बताना कब है धनतेरस। मेरे ख्याल से तो संडे को ही है, या कल होगी तो बता देना। और नींद लग गई है, अब ऐसा लग रहा है ये हाथ में नीचे की तरफ, मतलब हथेली पे इस पर भी लगाई होती मेहंदी तो कितनी अच्छी लगती, बट बिल्कुल भी रात में टाइम नहीं था। बट ये ऊपर वाली बड़ी सुंदर लगी है। मुझे लगा था कि डार्क हो जाएगी, लेकिन ये डार्क नहीं हुई, क्योंकि सुबह सुबह मैंने पानी वाला काम कर दिया। हो सकता है कल तक डार्क हो जाए, कोई पता नहीं है। हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो वैसे भी ठीक है ना। तो चलिए व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।